अगर आप नए कपड़े और जूते खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये काम 1 जनवरी से पहले ही कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। दरअसल जीएसटी के नियमों में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें कपड़े जूते के साथ ऑनलाइन ऑटो रिक्शा का सफर महंगा हो जाएगा। जीएसटी प्रणाली में किए जा रहे बदलावों का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ई-कॉमर्स मंचों के जरिए यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले ऑटो रिक्शा के लिए उपलब्ध जीएसटी छूट को वापस ले लिया गया है, जिसके चलते अब ऑटो रिक्शा सेवाओं पर 1 जनवरी 2012 से 5% जीएसटी वसूला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 100 रुपये में ऑटो बुक करते हैं तो अब आपको उसके लिए 105 रुपये चुकाने होंगे। ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ऑफलाइन मैनुअल तरीके से प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट पहले की तरह जारी रहेगी। नए बदलावों का असर रेस्टोरेंट क्षेत्र में दी जाने वाली जीएसटी पर भी पड़ेगा। नए नियमों में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो जैसे ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी बोझ डालने की तैयारी की गई है। इन कंपनियों का उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्टोरेंट सर्विसेज के बदले में जीएसटी कलेक्ट करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं। इस सर्विस के बदले कंपनियों को बिल भी जारी करने होंगे। इससे ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट पहले से ही जीएसटी वसूल रहे हैं। इस बदलाव का असर सिर्फ इतना होगा कि टैक्स जमा करवाना और बिल जारी करने की जिम्मेदारी अब फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों पर आ गई है। फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में शुल्क ढांचे में बदलाव भी 1 जनवरी से लागू होगा। इसके तहत सभी प्रकार के फुटवियर पर 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फुटवियर की कीमत कितनी है। यदि आप अब 100 रुपये का जूता खरीदते हैं तो उस पर 12% टैक्स देना होगा। पहले 1000 रुपये से कम के फुटवियर पर 5% टैक्स लगता था। वहीं अब खादी को छोड़कर सभी रेडीमेड उत्पादों पर भी 5% के बजाय 12% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा सिलाई में इस्तेमाल होने वाले धागों के कई प्रकार पर भी कर बढ़ाने का फैसला किया गया है। टैक्स चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ और कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने जीएसटी रिफंड का दावा करने वाले करदाताओं के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी से जिन कारोबारियों का पैन आधार लिंक नहीं होगा, उनका जीएसटी रिफंड रोक दिया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार फर्जी रिफंड के दावों पर लगाम कसने के लिए आधार सत्यापन जरूरी किया गया है। अब जीएसटी रिफंड सिर्फ बैंक खातों में भेजा जाएगा जो पैन से जुड़ा होना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।